ओम हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दोस्तों, सभी दोस्तों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे और आपके घर में जो है सुख समृद्धि का माहौल बना रहे। तो दोस्तों, कल जो है मैंने माँ जगदम्बे और हिमालय पत्नी मैना की तपस्या के बारे में आपके सामने जो कथा रखी थी। तो मैना रानी को जो है माँ जगदम्बे, माँ शक्ति, आदि शक्ति जो है वरदान देती हैं और उसके बाद जो है हिमालय राज के यहाँ जो है 100 पुत्रों का जन्म होता है। तो आज दोस्तों उससे आगे जो है मैं माँ पार्वती के जन्म की कथा जो है आपके सामने संक्षिप्त में रख रहा हूँ और आप सभी महाकाल के भक्तों का मैं हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद करता हूँ जो कि इन कहानियों में, कहानी या कथा समझिए आप, में दिलचस्पी रखते हैं और इनको सुनते हैं और भगवान महाकाल की जो है भक्ति करते हैं। उन सभी पर जो है भगवान महाकाल का हमेशा आशीर्वाद रहे, कृपा बनी रहे। तो जब हिमालय राज के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म होता है और मोनक की शादी जो है, जो हिमालय राज का सबसे बड़ा पुत्र होता है, उसकी शादी जो है नाग कन्याओं से होती है और इंद्र जो है क्रोधित होकर के जो है उनके पंखों को काटना चाहते हैं। उससे आगे की कहानी जो है मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। तो इससे आगे अब ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, इसके पश्चात जो है हिमालय और मैना देवी भगवती आदि शक्ति और शिवजी के चिंतन में लीन रहने लगे और उसके बाद जगत की माता जगदम्बिका अपना कथन सत्य करने के लिए अपना जो वरदान था, जो उनको आशीर्वाद दिया, जो वरदान दिया, उसको पूर्ण करने के लिए पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हो गई। अपना जो पूर्ण अंश जो था, तो वो क्या हुआ, राजा हिमालय के हृदय में आकर के स्थित हो गए और उस समय उनके शरीर में अद्भुत एवं सुंदर क्या था, प्रभाव उतरा हुआ था, मतलब सुंदर स्वरूप था और वे तेज से प्रकाशित हो गए और आनंदमय हो देवी का ध्यान करने लगे। कौन? हिमालय राज। हिमालय राज जब उनके हृदय में माँ जगदम्बा स्थित हो गई, जब वो तपस्या कर रहे थे, तो माँ जगदम्बा जो है उनके हृदय में स्थित हो गई और उस समय हिमालय राज का जो शरीर था वो प्रकाशित हो गया, प्रकाशमान हो गया, सुंदर दिखाई देने लगा और वो जो है
आनंद मग्न होकर के भगवती देवी की प्रार्थना करने लगे, उनका ध्यान करने लगे। और तब उत्तम समय में बोले गिरिराज हिमालय ने अपनी पत्नी मैना से, उस समय जो क्या हुआ, गिरिराज हिमालय ने जो है अपनी पत्नी मैना के गर्भ में उस अंश को स्थापित कर दिया और मैना ने हिमालय के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ धारण कर लिया। जो भगवती जगदम्बा जो है हिमालय राज, पर्वत राज हिमालय के हृदय में स्थित हुई थी, उसी प्रकाश पुंज के द्वारा जो है क्या हो गई, मैना जो है गर्भवती हो गई। और देवी जगदम्बा जो है उनके गर्भ में जो है स्थित हो गई। और उसी से जो है मैना की जो है शोभा और कांति निखर आई, उनका जो सुंदर रूप है वो भी प्रकाशमान हो गया, सुंदर दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है हिमालय, तब जो है उन्हें देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न होने लगे। और जब देवताओं सहित हरि, और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ, कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, जब मुझे और भगवान हरि विष्णु को जो है इस बात का ज्ञान हुआ तो हमने देवी जगदम्बा की बहुत स्तुति की, हमने भी जो है देवी की बहुत स्तुति की, माँ आदिशक्ति की जो है बहुत स्तुति की। और सभी जो है अपने अपने धामों को चले गए और धीरे धीरे समय बीतता गया, 10 माह पूरे हो गए। और तत्पश्चात देवी शिवा ने जो है मैना के गर्भ से जन्म ले लिया। अब वहां जो है देवी शिवा ने क्या कर दिया, मैना के गर्भ से जो है जन्म ले लिया। और जन्म लेने के पश्चात जो है देवी ने जो है मैना को अपने साक्षात रूप में दर्शन दे दिए। भगवती जगदम्बा आदि शक्ति ने जो है जन्म लेकर के वहां साक्षात जो है मैना को जो है अपने दर्शन दे दिए। वहां पर साक्षात शक्ति रूप जो है प्रकट हो गया और मैना को अपने दर्शन दे दिए। और देवी के जन्म दिवस वाले दिन जो है बसंत ऋतु के चैत्र माह की 9वीं तिथि को जो है उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। जिस दिन भगवती जगदम्बा प्रकट हुई, वहां जिस दिन जो है भगवती जगदम्बा का जन्म हुआ, उस दिन क्या था बोले, चैत्र मास की 9वीं तिथि थी। और आधी रात को बोले मृगशिरा नक्षत्र था। तो देवी ने जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। देवी के जब भगवती जगदम्बा ने जो है जन्म लिया तो सारे संसार में जो है प्रसन्नता फैल गई और मंद मंद हवाएं चलने लगी और सारा वातावरण सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारें पड़ने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी।
और तब माँ जगदम्बा के दर्शन जो है, माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए जो है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता जो है गिरिराज हिमालय के घर पे पहुंच गए। जब माँ जगदम्बा ने जो है जन्म लिया तो सभी देवी देवता जो है गिरिराज हिमालय के यहाँ माँ आदिशक्ति के दर्शनों के लिए पहुंच गए। और इस प्रकार से जो है माँ जगदम्बा के दर्शन सभी करने लगे। और जब दर्शन कर सबसे दिव्य रूपा महामाया मंगलमयी जगदम्बा माता की स्तुति भी करने लगे। सभी देवी देवता जो है महामाया महाजगदम्बा की स्तुति भी करने लगे। और उसके पश्चात जो है सभी देवी देवता अपने धामों को चले गए। माँ जगदम्बा की के दर्शन करके, उनकी स्तुति करके, उनका पूजा पाठ करके जो है, उनका ध्यान करके जो है सभी देवी देवता भी जो है जो वहाँ पर उनके दर्शनों के लिए आए थे वो भी अपने अपने धामों को चले गए। और स्वयं माता जगदम्बा को पुत्री रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए। जब माँ आदिशक्ति ने जो है मैना के गर्भ से जन्म लिया और उनको साक्षात दर्शन दिए तो उनके जन्म से क्या हुआ, मैना देवी और हिमालय राज जो है धन्य हो गए। और वे जो है अति आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तब मैना देवी से बोली, मैना देवी बोली जगदम्बा से कि हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और जो आपने दिव्य स्वरूप आपने जो मुझे दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए, हे माता, आप तो परम शक्ति हैं। कौन कह रही हैं? मैना कह रही हैं माँ आदिशक्ति से। जब जो है माँ आदिशक्ति ने जन्म लेकर के जो है मैना को साक्षात दर्शन दे दिए तो मैना कह रही कि हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने क्या करा, मुझ पर बहुत कृपा करी और आपने जो मुझे धन्य दिया, मुझको धन्य कर दिया, मेरे जन्म को सफल कर दिया, जो कि आपने दिव्य स्वरूप के दर्शन मुझे दिए। आपने जो है अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन जो है मुझको दिया और आप जो है क्या है, परम शक्ति हैं। तो माँ शक्ति को जो है मैना जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं और कह रही हैं कि आप तीनों लोकों की जननी हैं और देवताओं द्वारा आराध्य हैं, देवताओं की भी आप पूजनीय हैं और तीनों लोकों को जन्म देने वाली हैं। हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में आकर के शिशु रूप धारण कीजिए। जब मां शक्ति ने उन्हें अपना रूप, साक्षात रूप दिखाया तो उसके बाद जो है मैना ने प्रार्थना की कि हे माता, आप मेरे यहाँ जो है शिशु रूप में आप अब जो है अपना शिशु रूप धारण कीजिए। शिशु रूप में आइए, मतलब बच्चे के रूप में आइए, बच्चे का रूप धारण कीजिए और मेरी पुत्री के रूप में जो है शिशु रूप धारण करिए। मेरी पुत्री के रूप में जो है बच्चे का रूप जो है
धारण करिए। बालक जो बालिका जो है, बालिका के रूप में आप जो है अपना रूप धारण करिए। तो मैना की बात सुनकर बोले देवी मुस्कुराती हुई बोली, माँ जगदम्बा अब मैना से कह रही हैं कि मैना तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुमने क्या करी? मेरी बड़ी सेवा की है और तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था। हे मैना रानी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरी तपस्या की है, मेरी पूजा की है और तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी सेवा भाव से मैंने ही तुम्हें इसीलिए जो है वरदान मांगने को कहा था। और तुमने मुझे अपनी पुत्री बनाने का वर मांग लिया था। तुमने जो वर मांगा था उसमें मुझको जो है अपनी पुत्री के रूप में देखने के लिए जो है वरदान मांगा था और मैंने इसलिए तुम्हें तथास्तु कहा था। इसीलिए मैंने तुमको वरदान दिया था कि ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे घर में जो है तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाऊंगी, जन्म लूंगी। और इस प्रकार से जो है मैंने तुम्हें अभीष्ट फल प्रदान किया है। तत्पश्चात मैं अपने धाम चली गई थी और उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ में जन्म लिया है कि हे मैना, जो मैंने तुम्हें वरदान दिया था और वरदान देने के बाद मैं जो हूं अपने धाम को चली गई थी और आज इस समय जो है मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लिया है और तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें जो है दिव्य रूप के भी दर्शन कराए हैं। और अब आप दोनों दंपति मुझे अपनी पुत्री मान करके मेरा पालन पोषण क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। दोनों गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना को माता जगदम्बा कह रहे हैं कि अब जो है तुम मुझे अपनी पुत्री के रूप में जो है देख सकते हैं और मेरा शिशु रूप में पालन पोषण कर सकते हैं। अब इस प्रकार से जो है माँ जगदम्बा कह रही है कि तुम मेरा पालन पोषण कर सकती हैं और मुझसे स्नेह रख सकते हैं, मुझको प्रेम कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। मैं पृथ्वी पर बोले अद्भुत लीलाएं करूंगी। मैं इस पृथ्वी में आई हूं, तुम्हारे यहाँ मैं अवतरित हुई हूं, तो मैं अब इस पृथ्वी में अनेक जो मेरी लीलाएं हैं मैं उन लीलाओं को इस पृथ्वी पे करूंगी तथा देवताओं के कार्यों को भी पूर्ण करूंगी। देवताओं की इच्छा थी, जब माँ सती ने हवन कुंड में अपना देह त्याग दिया था तो माँ शक्ति के लिए जो है उन्होंने प्रार्थना की थी माँ शक्ति से कि आप जो है पुनः जो है इस पृथ्वी पे जन कल्याण के लिए अवतरित हों और उससे हमारा भी कल्याण करें। तो मैं सभी देवताओं के लिए अनेक लीलाएं उनके लिए भी जो है उनके कार्यों के लिए भी जो है मैं अनेक लीलाएं करूंगी और बड़ी होकर के मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त
कर उनकी पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। अम्मा आदिशक्ति जो है मैना से कह रही हैं कि हे मैना, मैंने तुम्हारे जो है घर में जन्म ले लिया है, तुम्हारे गर्भ से मैं जन्म ले लिया है मैंने, लेकिन मैं इस पृथ्वी पर आकर के अनेक क्रीड़ाएं करूंगी, अनेक लीलाएं रचूंगी, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तब मैं भगवान शंकर से, भगवान महाकाल से जो है विवाह करूंगी, भगवान महादेव से विवाह करूंगी और उनकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी और उनकी अर्धांगिनी बन करके इस जगत का उद्धार करूंगी। तो इस प्रकार से जो है इन अपने शब्दों को कह करके ऐसी वाणी मैना और हिमालय राज को कह करके वो चुप हो गई। और तब देखते ही देखते देवी भगवती उनके शिशु के रूप में जो है परिवर्तित हो गई। वहां पर बालिका के रूप में जो है माँ जगदम्बा जो है परिवर्तित हो गई। उन्होंने अपना शिशु रूप धारण कर लिया और मैना और पर्वतराज हिमालय के घर में बालिका के रूप को धारण करके उनकी पुत्री रूप में रहने लगी। तो इस प्रकार से दोस्तों माँ शक्ति का जो है, माँ भगवती जगदम्बा के पार्वती रूप का वर्णन जो है यहाँ पर मैंने आपको संक्षिप्त में रखा है। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि मैं अपने YouTube चैनल पे इन कथाओं को डालता हूँ और आपके सामने जो है अपने वक्तव्यों को रखता हूँ, अपने विचारों को रखता हूँ और भगवान महाकाल की व्याख्याओं को आपके सामने, माँ आदिशक्ति की व्याख्याओं को आपके सामने रखता हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल पे जो है YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो कमेंट भी लिखें और शेयर भी करें। तो आप सभी व्यूअर्स का, सभी मित्रों का सहृदय धन्यवाद, आभार। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।